उत्तर प्रदेश में एफआईआर की चर्चा हो रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उनके प्रभारी बनाकर तैयार कर दिया और वो चेक करेंगे कि किनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और किसके नाम जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी उन प्रभारियों को समाजवादी पार्टी ने ट्रेनिंग के तौर पर दी हुई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, जिस तरीके से अब प्रभारी बनाए जा रहे हैं, एफआईआर की चेक करेंगे वोटर लिस्ट में कौन है, कौन जा रहा है, कौन नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश जी हो चाहे इंडी गठबंधन के अन्य लोग हों, इनको संवैधानिक संस्थाओं से अविश्वास प्रकट करना इनकी आदत में आ गया है। अभी की ताजा बात नहीं है, चाहे वो एसआईआर का मामला हो या आप देखते हो कि चुनाव के बाद काउंटिंग से पहले चारपाई लेके वहाँ जो मतपेटिकां जहाँ जमा होती हैं वहाँ जाके डेरा जमाने काम कर लेते हैं कि साहब इसमें वो बदल जाएंगी, ईवीएम बदल जाएंगी। अविश्वास की भावना का कोई इलाज नहीं है। लेकिन ठीक है, अच्छा है, अपनी ओर से पूरा सचेत रहें, बनाएं, लेकिन कम से कम फर्जी आरोप लगाना बंद कर दें। वोट चोरी हो गई, ये हो गया, फर्जी आरोप बंद कर देना चाहिए। अच्छी बात है, खूब सचेत रहें, अपना पूरी उसमें योगदान करें, सहयोग करें, पारदर्शिता गुणवत्ता लाने में भारत निर्वाचन आयोग सहयोग करें। लेकिन फर्जी आरोप लगाना, फर्जी बातें करना, ये सब इन लोगों को बंद कर देना चाहिए। उनका मानना है कि कई करोड़ वोटर्स हैं जो चाहे वो पीडीए से कनेक्ट है, उनके वोट जरूर काटे जाएंगे। यही मैं कह रहा हूँ, आशंकाओं पर निर्भुल रूप से सफेद झूठ बोल करके आरोप लगाना इनकी आदत में आ गया है, इनके चरित्र में आ गया है। अब पहले से ही उनको ये सब कह दिया गया वोट काटे जाएंगे। अच्छा है, अपने प्रभारी लगा दिए, अब तो संतुष्ट रहेंगे। कम से कम प्रभारी रभारी अन्य जो भी व्यवस्था हो सकती है वो पूरी करके बाद में थैंक्स तो कहेंगे चुनाव आयोग को बनने के बाद। बिहार में क्या हुआ, वोट चोरी का आरोप लगाते रहे, एक भी प्रामाणिक उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाए और उसी पारदर्शी गुणवत्ता परक सूची के साथ आज बिहार का निष्पक्ष चुनाव होने जा रहा है। मंत्री जी, ये बहुजन समाज पार्टी की चीफ है मायावती, आज उन्होंने भाईचारा के लिए एक जो है मीटिंग बुलाई है जिसमें मुस्लिम को स्पेशली फोकस कर रही हैं और उनका मानना है कि मुस्लिम और दलित एकजुट रहेगा। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, मायावती जी की अपनी राजनीति करने का एक तौर तरीका है, अपने तरीके से राजनीति करती नहीं है। चूँकि वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में भी कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो अपने तरीका है उनका, उसी तौर तरीके से अपना काम कर रही हैं। अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जिस तरीके से लगातार पिछले चुनाव में, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो, हर चुनाव दर चुनाव उनका परसेंटेज वोट का ग्राफ डाउन हुआ है, उससे वो चिंतित हैं। उसी के दृष्टिगत पुनः अपने जो वोट को इकट्ठा करने के लिए, अपना जनाधार बढ़ाने के लिए सतत रूप से सक्रिय हुई हैं। अच्छा, हम लोगों को क्या पड़े, हर पार्टी को अपने नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों का विस्तार देने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार है। पीडीए का तो काट है, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी के लिए काम कर रही है मायावती कहीं ना कहीं, इसीलिए इस तरीके के मामले वो तारीफ करना हो आप लोगों की कर रही हैं। हमें लगता है कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उन्हें थोड़ा अपने अस्तित्व पर तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए और सोचना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है और जो आरोप लगा रहे हैं वो क्षेत्रीय दल है। तो वोट कटवा कौन है ये खुद उन्हें देख लेना चाहिए। राष्ट्रीय दल वोट कटवा नहीं होता, वो राष्ट्रीय पार्टी है। और जो समाजवादी पार्टी वाले एक स्टेट मात्र तक सिमटे हुए बहुत छोटे से क्षेत्रीय दल हैं। अगर क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल पे इस तरह के आरोप लगाए, उसके वजूद को छोटा बताए, तो मैं समझता हूँ कि जनता समझ रही हो ये मजाक बनने की बात है। मंत्री जी, एक मुद्दा आया है लखनऊ में, एक महिला ने आरोप लगाया कि उसकी शिकायत नहीं दर्ज की गई, कई लोगों ने उसके घुस के फ्लैट में पिटाई करी, उसके भाई की। अखिलेश यादव ने भी इस पे कमेंट किया है कि बीजेपी की सरकार है, कार्रवाई होगी नहीं, देखिए कब क्या होता है इसमें महिलाओं के प्रति। देखिए, किसी भी घटना के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है। किसी के साथ अन्याय अत्याचार न हो, जुल्म ज्यादती न हो, इसके लिए पूरी तरह सजग रहती है। ऐसा जब जब कोई मामला सरकार के संज्ञान में आता है कि जहां संबंधित थाने ने उसमें विधिवत कार्रवाई नहीं की है या न्याय नहीं दिया है, निश्चित रूप से ऐसे मामलों की जांच भी होती है, कार्रवाई भी होती है। लेकिन हमारा कानून का राज स्थापित करना, किसी भी पीड़ित को न्याय देना,
ये आदरणीय योगी जी की शीर्ष प्राथमिकता में है और इसी का परिणाम है कि जनता हम लोगों पर विश्वास करती है, ट्रस्ट करती है और बार बार जनादेश देकर सत्ता में लाने का काम करती है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जयवीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर साफ तौर से मानना है कि बहुजन समाज पार्टी पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं केंद्रीय दल पर एक क्षेत्रीय दल सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में जनता जरूर बताएगी। और दूसरी तरफ ये साफ कहा है कि कोई भी अगर क्राइम होता है तो उस पर सरकार खुलकर कार्रवाई करेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।